चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिश वंदन। एक भव अवतारी चर्चा चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन। व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि बारवे पटीधर आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को वियुक्त वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधु अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर भगवंतों की वाणी साधक को आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ाती है। जो साधक श्रवण करता है वो आगे आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ सकता है। क्या केवल श्रवण करने से आगे बढ़ सकता है? श्रवण के साथ साथ अपने को एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि वह साधक किस ओर जाना चाहता है। एक लौकिक है और एक लोकोत्तर है। जो लौकिक लक्ष्य है वहाँ पर जीवन का निर्वाण करवाता है और जो लोकोत्तर लक्ष्य है वहाँ जीवन कल्याण करता है। बंधुओं, लक्ष्य आपका कैसे होगा वैसे ही आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे, और अगर किसी प्रकार का लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप कहाँ जाओगे? किसी को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले वो संकल्पित होता है कि मुझे इस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। जिस तरह से एक अल्पवय का लक्ष्य होता है और एक दीर्घकालीन का लक्ष्य होता है। बंधुओं, अल्पकालीन के अंदर जैसे विद्यार्थी है वहाँ पर पढ़ाई करता है और मन में ये विचार करता है कि मुझे अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर आना है, वो अल्पकालीन का लक्ष्य होता है। लेकिन जो दीर्घकालीन का लक्ष्य बताया कि वह विद्यार्थी पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स भी लेकर आएगा और साथ में वहाँ पर एक अच्छा इंसान बनेगा, योग्यता प्राप्त करेगा, समाज के लिए, संघ के लिए, अपने संस्कृति के लिए, धर्म के लिए कुछ ना कुछ वहाँ काम करेगा। तो ये अल्पकालीन लक्ष्य होता है, उसमें सिर्फ पढ़ाई कर लेता है और मन के अंदर की जॉब करना है वो जॉब कर लेता है, खूब पैसे कमा लेता है, वहाँ मौज मस्ती से जिंदगी को आगे बढ़ा देता है। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब के पास बहुत सारे यंगस्टर्स आते हैं और गुरुदेव पूछते हैं कि आगे तुम्हें क्या करना है। कुछ बच्चे कह देते कि हमको डॉक्टर बनना है, हमको इंजीनियर बनना है, कुछ ना कुछ लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते अभी तक कुछ सोचा नहीं कि क्या करना है। बंधुओं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वहाँ पर देखा देखी करते कि बचपन से ही हम दोनों फ्रेंड्स एक साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, वो डॉक्टर बनेगा तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा। लेकिन उसका तो लक्ष्य निर्धारित था, उसको डॉक्टर बनना है, उसके फैमिली के अंदर सब लोग डॉक्टर है तो मुझे भी डॉक्टर बनना। लेकिन तुम्हारे लाइफ का उद्देश्य क्या है, तुम्हारे लाइफ का औचित्य क्या है? वहाँ सिर्फ एक ही कि वो जैसा करेगा मैं वैसा करूँगा। वो जीवन का स्वयं का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आगे बढ़ना चाहते हो जीवन के अंदर तो खुद का कुछ लक्ष्य का निर्धारित करो, किस दिशा में जाना चाहते हो। बंधुओं, अर्जुन ने लक्ष्य बनाया था और उसी लक्ष्य के कारण से वह रोज धनुष और तीर का वहाँ पर अभ्यास करता था। वो चाहता कि जो तीर मैं छोड़ूंगा वहाँ सही ही निशाने पर लगे। बंधुओं, उसका अभ्यास था तीर छोड़ने का ही नहीं, वहाँ पर निशाने का, कि उस निशान पे जाकर ही वो तीर लगे। तो जो साधक लक्ष्य को निर्धारित करता है कि उसको क्या करना है, उस हिसाब से वो आगे बढ़ सकता है। जीवन के अंदर चाहे जितनी भी रुकावट आ जाए फिर भी वो अपनी आत्मबल के द्वारा वो आगे बढ़ता है। बंधुओं, जीवन के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किसी को मोटिवेट करते और किसी को डीमोटिवेट करते हैं, किसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और किसी को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप अगर अपने जीवन के अंदर एक दिशा का चयन कर लिया, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए फिर भी मैं उससे विमुख नहीं रहूँगा, तो आप उत्तरोत्तर आगे बढ़ सकते हो। बंधुओं, एक कैम्ब्रेन नाम की लड़की जो 12 साल के अंदर इंग्लिश सीखने के लिए मन के अंदर उत्सुकता थी और जैसे ही वो इंग्लिश सीखने के लिए आगे बढ़ती है तब
लोगों ने कहा कि तुम 12 साल की लड़की हो, तुम क्या कर लोगे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। मन के अंदर एक यही विचार था कि मुझे सीखना है, मुझे आगे बढ़ना है। वहाँ 12 साल की कैमरेन नाम की लड़की वहाँ आगे बढ़ती है। थोड़ा सा उसने सीखा और मन के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कर सकती हूँ। जब साधक के जीवन में ये चीज़ आ जाती है, एक कॉन्फिडेंस नाम, तो वहाँ कुछ भी कर सकता है, वहाँ विचलित नहीं हो सकता। किसी ने कुछ कह भी दिया तो भी उसका आत्मविश्वास हमेशा कायम रहेगा। आज भले ही मैं इस स्थिति पर हूँ, लेकिन एक समय आएगा कि मैंने जो लक्ष्य को निर्धारित किया है, चयन किया है लक्ष्य को, वहाँ तक अवश्य ही पहुँचूंगा, वो सफलता को प्राप्त कर सकता है। वहाँ 12 साल की लड़की ने इंग्लिश सीखना प्रयास किया। करते करते उसमें वो आत्मबल जागृत हुआ कि कोई भी कुछ भी कह दे, फिर भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वो 14 साल के अंदर 25 भाषाओं का उसने सीख लिया है। ये होता है कॉन्फिडेंस, मन के अंदर आत्मविश्वास। बंधुओं, एक नगर के अंदर एक व्यक्ति, वहाँ बहुत अच्छा सलाहकार था और कोई भी किसी को भी अगर किसी प्रकार का कोई सलाह चाहिए था तो उस व्यक्ति के पास आते थे। अब वह व्यक्ति ने अपने पुत्र को एक बैग दे दिया और कहा कि तुम इस बैग को लेकर जाना और एक अमुक अमुक गांव के अंदर पहाड़ के नीचे एक बड़ा पेड़ है, उसके जमीन के अंदर धन गाड़ा हुआ है, वो धन लेकर आना। बंधुओं, वह पुत्र ने पिताजी की बात मान ली, साथ में 4 कपड़े लेकर गया और कुछ पैसे लेकर चला जाता है। पुराना जमाना था, उस समय कोई गाड़ियाँ वगैरह नहीं थी, पैदल चल के जाने का ही साधन थे। तो वहाँ पुत्र बैग को लेकर और कुछ कपड़ों को और पैसे को लेकर चल रहा था। चलते चलते रास्ते के अंदर बहुत लोग मिले, बहुत लोगों से परिचय हुआ और बहुत लोग कुछ मोटिवेट भी कर रहे थे, कुछ डिमोटिवेट भी कर रहे थे कि तुम इतना दूर जा रहे हो, जो धन गाड़ा हुआ है वो मिलेगा भी या नहीं। फिर भी एक लक्ष्य था कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है। पिताजी ने बोला है तो सोच समझ के बोला और वो जैसे ही चल रहा था, चलते चलते वहाँ तक पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद जैसे पिताजी ने कहा वैसे उसने वैसा ही किया और जैसे ही जमीन को खोद रहा था, कुछ हद तक वहाँ जमीन को खोदा लेकिन उसको कुछ मिला ही नहीं और उसको लगा कि पिताजी तो मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे। फिर भी उसने सोचा कि पिताजी कहा तो अच्छे के लिए ही कहा है, ये सोचकर और खोदने लगता है लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता है। उसको अपने पिताजी पर बहुत गुस्सा आता कि इतने दूर तक मैं चलकर यहाँ तक आया हूँ और वहाँ आते उसको 8 महीने हो जाते हैं। बंधुओं, उस 8 महीने के अंतराल के अंदर जीवन के बहुत सारे उसने सफ़र किए हैं और वो वहाँ तक पहुँच तो गया लेकिन कुछ नहीं मिलने पर वहाँ गुस्सा हो जाता है कि पिताजी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो वापस लौट रहा था अपने गांव की तरफ। जब आने के लिए 8 महीने हो गए तो वापस जाने के लिए इतना समय तो लगेगा ही। तो वहाँ देखा कि वैसे भी मुझे गांव जाना है तो मैं क्यों ना अभी ये जो वातावरण है, बहुत आनंदमय वातावरण है, इसका मैं अनुभव कर लूँ। उस पहाड़ के तरफ वहाँ चारों तरफ हरियाली थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बंधुओं, बहुत सारे पेड़ थे, फल भी लगे हुए थे और उसने बहुत आनंद की अनुभूति की। उसका वो सफ़र जो था बहुत अच्छा लग रहा था और वो सारा क्रम कंप्लीट होने के बाद जैसे ही पुनः गांव की तरफ लौटा तो बहुत सारे लोग मिले, बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिला। ऐसा अनुभव उसने कभी किया ही नहीं और ऐसे लोगों से परिचित हो गया था। उसको लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ पा लिया है। जब घर पहुंचा, पिताजी ने उसको ऐसा लगा कि मैं पिताजी के साथ लड़ाई करूंगा, क्योंकि मुझे क्या किया, एक बैग थाम कर इतना दूर भेज दिया जबकि वहाँ पे कोई धन नहीं, कुछ भी नहीं मिला है और 8 महीने जाना, वापस 1.5 साल पहुँचना, इतना समय मेरा चला गया।
तो पिताजी ने जैसे ही पूछा कि तुम वहाँ पर गए, धन लेकर आए, तो वहाँ कह देता है कि वहाँ पर कोई धन है ही नहीं, कोई लेकर चला गया है। फिर वहाँ पुत्र ने सोचा कि मुझे तो लड़ने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने क्या बोल दिया, अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो पिताजी ने कहा कि तुमने रास्ते के अंदर क्या क्या अनुभव किया। तो वहाँ बेटा कहता है, पिताजी जाते समय तो मेरा एक ही लक्ष्य था कि मुझे वो धन को लेकर आना है, लेकिन वहाँ जाने के बाद हाथ में कुछ मिला तो नहीं, लेकिन जब वापस लौट के आ रहा था तब जीवन की इतनी अनुभूतियाँ मैंने देख ली है, दुनिया को देख लिया है, दुनिया के लोग कैसे हैं वो एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है। बंधुओं, लक्ष्य के साथ साथ ऐसा नहीं कि मेरा यही लक्ष्य है तो उसी के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जीवन में आने वाले परिस्थितियों को भी देखना है, उसका अनुभव करना है, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उसका भी क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, उसको भी देखना है। तो लक्ष्य के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी बताया है। अब वहाँ पुत्र लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ा, लेकिन अनुभव बहुत कुछ किए। आप भी अपने जीवन के अंदर जब आगे बढ़ते हो तब एक लक्ष्य के साथ में जीवन के अनुभव जो भी होते हैं उसको महसूस करना। अच्छे लोग भी दुनिया में मिलते और बुरे लोग भी मिलते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं और बुरे एक्सपीरियंस भी होते हैं, उन सबको देखकर अनुभव करना। बंधुओं, तो लक्ष्य जीवन के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। अगर लक्ष्य ही नहीं रहेगा, लक्ष्य विहीन रहेगा, जिंदगी का मकसद है वो कोरे कागज के समान है, उसके ऊपर कोई अता पता ही नहीं लिखा हुआ, तो वो पत्र कहाँ जाएगा कोई पता नहीं है। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन के अंदर अपना भी कोई लक्ष्य नहीं रहेगा तो हम किस दौर पर चलेंगे, वहाँ कोई अता पता नहीं। बंधुओं, बड़ी साधु वंदना के अंदर महापुरुषों का वर्णन आता है जिन्होंने अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया। आपको भी चिंतन करना कि आपको लौकिक लक्ष्य में आगे बढ़ना है या लोकोत्तर मार्ग में आगे बढ़ना है। बंधुओं, बड़ी साधु वंदना की 29वीं कड़ी के अंदर आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने कहा, वली ऋषभ दत्त मुनि सेठ सुदर्शन सार, शिवराज ऋषिश्वर धनगांग्य अणगार। कल आपने प्रवचन सुना था ऋषभ दत्त का, और आज आपको सेठ सुदर्शन के बारे में बताया जा रहा है। सेठ सुदर्शन वाणिज्य ग्राम में रहते थे और धनाढ़िया था, विपुल संपत्ति थी, बहुत बड़ा व्यापार था। वाणिज्य ग्राम के बाहर द्युति पलाश नाम का उद्यान, वहाँ पर प्रभु महावीर विराजमान थे। लोगों के मुखारविंद से जब सेठ सुदर्शन ने सुना कि भगवान महावीर स्वामी आए हुए हैं तो मन के अंदर उत्सुकता थी, मन के अंदर प्रसन्नता थी कि मुझे भगवान महावीर के दर्शन करने हैं। लोग जा रहे थे तो वहाँ सेठ सुदर्शन भी तैयार होता है, स्नान वगैरह करके, वस्त्र वगैरह पहनकर और गले में रत्न जड़ित मालाओं को धारण करके पूर्ण रूप से तैयार होकर वहाँ प्रभु के दर्शन के लिए जाता है। बंधुओं, कोई साधक अगर स्थानक में प्रवेश होता है तो वहाँ पर कुछ आज्ञाओं का, कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे सेठ सुदर्शन ने किया था। जब उपाश्रय में आप आते हो तब 5 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जिसको 5 अभिगम कहते हैं, यानी पालन करने योग्य नियम होते हैं। बंधुओं, सबसे पहले सचित्त का त्याग किया जाता है। जो भी सचित्त पदार्थ होता, जैसे कच्चा पानी हो, चाहे फूल फल कोई भी वस्तु हो, उन सचित पदार्थों को त्याग कर कर गुरु भगवंतों के निकट आते हैं। दूसरा है अचित्त का विवेक, यानी जो अचित्त वस्तु होती है उसका विवेक रखा जाता है। बंधुओं, जैसे आप छाता लेकर आते हो या कोई भी अचित वस्तु लेकर आते हो, उस चीज को दूर रखा जाता है, फिर गुरु भगवंतों के दर्शन किए जाते हैं। तीसरा बताया मुख वस्त्रिका, मुपति या मुख के ऊपर रुमाल रखना। जब भी गुरु भगवंतों के पास आप आते हो उस समय
कभी खुले मुंह बात नहीं करनी चाहिए, वहाँ पर मुख वस्त्रिका को रखकर बात करनी चाहिए। नहीं तो आप जो बात करोगे उस समय आपके मुख के अंदर जो थूक रहेगा वह थूक उछलकर सामने पड़ सकता है, जिससे आशातना भी लगती। इसलिए गुरु भगवंतों के समक्ष जब आप कभी भी बात करते हो, एनी टाइम मुपत्ति तो साथ में नहीं रहती है और कभी कभी रुमाल भी साथ में नहीं रहता है, तो आप वहाँ पर हाथ को आगे रखकर बात कर सकते हो। चौथे के अंदर कहा गया है अंजलिकरण, यानी अपने हाथ को जोड़कर वंदन करना। बंधुओं, पांचवे के अंदर मन की एकाग्रता, सांसारिक कार्यों को पीछे छोड़कर गुरु भगवान जो भी बोलते हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनना है। लेकिन आज आप देखते हो ये 5 अभिगमन का आप कितना पालन करते। जब भी स्थानक में आते हो तो वहाँ शैल की घड़ी रहती है, लेकिन गुरु भगवंतों के जब चरण स्पर्श करते हो तो इतना विवेक रखना कि वो संगठा गुरु भगवंतों का नहीं लगे, और वो विवेक श्रावक श्राविकाओं को बताया गया है। तो वो सेठ सुदर्शन जिस समय प्रभु के दर्शन के लिए आया था, तो उस समय इन 5 अभिगम को ध्यान में रखते हुए वहाँ भगवान महावीर स्वामी के दर्शन किए। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी को प्रश्न पूछे, क्योंकि उनके मन में बहुत सारे जिज्ञासा थी, और इस जिज्ञासा के समाधान के लिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि काल कितने प्रकार के हैं। बंधुओं, प्रभु ने फरमाया कि काल 4 प्रकार के, प्रमाण काल, दूसरा यथायु निवृत्ति काल, तीसरा मरण काल और चौथा अधा काल। 2 प्रकार के प्रमाण काल बताए, एक दिवस प्रमाण काल यानी दिन का प्रमाण काल और एक रात्रि का प्रमाण काल। दिन का जो प्रमाण काल होता है वो 4 प्रहर का होता, और रात्रि का प्रमाण काल भी 4 प्रहर का होता है। दूसरा यथायु निवृत्ति काल, यथायु निवृत्ति काल यानी जिस गति के जीव ने जिस भाव में जितनी आयु बांधी है उतना आयुष्य को भोगना यथायु निवृत्ति काल है। तीसरे के अंदर मरण काल। बंधुओं, मरण एक स्वयं एक काल है जहाँ शरीर और आत्मा दोनों पृथक हो जाते हैं, दोनों अलग हो जाते हैं। और चौथा बताया अधा काल। आधा काल के अंदर टाइम का मेजरमेंट किया जाता है, समय के माप को प्रकट करने संबंधी जितनी भी शब्द प्रमाण है, जैसे कि लव कह दो, श्वासोश्वास कह दो, या समय जो मास होता है, जो ईयर होता है, जो ऋतु होते हैं, ये सारी चीज़ें आधा काल में आता है। बंधुओं, मन के अंदर जिज्ञासा थी, वो मिटी नहीं, तो और पूछने पर प्रभु ने फरमाया कि काल 2 भी होता, एक अवसरपिणी काल और एक उत्सर्पिणी काल। जो हर एक अवसरपिणी काल के अंदर 6 आरे बताए और उत्सर्पिणी काल के अंदर भी 6 आरे बताए हैं। अवसरपिणी काल जो 10 कोटा कोटि सागरोपम का है और उत्सर्पिणी काल 10 कोटा कोटि सागरोपम का है, तो ये दोनों मिलाकर 20 कोटा कोटि सागरोपम का एक काल चक्र बनता है। बंधुओं, ये जो अवसरपिणी काल है इसमें 6 आरा। सबसे पहले आरा जो है वो सुखम आरा, यानी वहाँ पर सुख ही सुख रहता है, रंज मात्र भी दुख रहता ही नहीं है। और वो आरा 4 कोटा कोटि सागरोपम का बताया है। दूसरा जो बताया है सुखम आरा, जो 3 कोटा कोटि का सागरोपम का है। और जो तीसरा आरा है सुखम और दुखम, जहाँ पे सुख बहुत होता लेकिन दुख बहुत कम होता है, वो 2 कोटा कोटि सागरोपम का बताया। और जो चौथा आरा है दुखम और सुखम, जहाँ पे दुख बहुत होता है लेकिन सुख कम होता है, वहाँ 1 कोटा कोटि सागरोपम से 42,000 कुछ कम होता है। जो 5वां जो आरा है वो दुखम है, जो अभी वर्तमान में चल रहा, वो 21,000 वर्ष का बताया। और जो 6वां आरा है दुखम और दुखम, किसी प्रकार का सुख नहीं होता है, वो भी 21,000 वर्ष का कहा गया है। तो ये जो अवसरपिणी काल के 6 आरे बताए
उत्तरपिणी काल के भी 6 आरे बताए हैं। इसके जो आरे बताए इसी का सेम विपरीत है। पहले आरे के अंदर दुखम दुखम, दूसरे आरे के अंदर दुखम, तीसरे आरे के अंदर दुखम सुखम, चौथे आरे के अंदर सुखम दुखम, पांचवें आरे के अंदर सुखम और छठे आरे के अंदर सुखम सुखम है। तो ये भी एक काल चक्र अवसरपिणी और उत्तरपिणी है। बंधुओं, वहाँ सेठ सुदर्शन के मन में और जिज्ञासा जगी काल के बारे में। 4 गति के जीव के जो आयु होते हैं, ये 4 गति के जीव के आयु संख्या के द्वारा नहीं मापा जाता है, ये उपमा काल के द्वारा मापा जाता है। ये जो सागरोपम और पल्युपम की जो काल प्रमाण बताया है, ये भी क्षय हो सकते हैं आंशिक रूप से। बंधुओं, सेठ सुदर्शन के मन में जैसे ही एक जिज्ञासा बढ़ती गई तो भगवान महावीर स्वामी ने उनको अपने ही जीवन काल का पूर्व भव का पूरा वृतांत सुनाते हुए कहा कि उस सेठ सुदर्शन को हस्तिनापुर नाम की एक नगरी और उस नगरी के अंदर राजा बल और उसकी पटरानी प्रभावती ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम रखा महाबल। और वहाँ महाबल जो माता पिता नौकर चाकर कुटुंब जन और धाई माता के देख रेख में वहाँ बड़ा होता है। बंधुओं, महाबल जब 8 वर्ष का हो जाता है तब उसको कलाचार के पास वह विद्या सीखने के लिए भेजते हैं। और जब युवा अवस्था को प्राप्त किया तब वहाँ पर 8 श्रेष्ठ कन्याओं के साथ उसका विवाह करवा दिया और वह महाबल उन 8 कन्याओं के साथ जीवन यापन कर रहा था। बंधुओं, उस समय तीर्थंकर 13वें तीर्थंकर विमलनाथ के जो शिष्यों के शिष्य आचार्य धर्मघोष मुनि पधारे थे हस्तिनापुर के सहस्राम्र वन उद्यान के अंदर। तब लोगों से पता चला, महाबल को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी प्रभु के पास वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन वंदन करके उनका उपदेश सुनने के बाद मन के अंदर विरक्ति की भावना आई कि यही मुझे दीक्षा लेना है। और दीक्षा ग्रहण करने के लिए सबसे पहले माता पिता की आज्ञा पूछनी पड़ती है। वो महाबल अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे दीक्षा अंगीकार करना, लेकिन पिताजी की भावना थी कि मेरा पुत्र एक दिन वहाँ राजगद्दी में बैठे। लेकिन महाबल चाहता कि मुझे दीक्षा लेना है, पर पिताजी की बात को भी वो नकारा नहीं और वहाँ पे राज अभिषेक उसका करवा दिया। राजगद्दी पर वो बैठ गया था। पिताजी ने पूछा कि अब हमारी क्या आज्ञा है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। उस समय महाबल ने कहा कि मेरे लिए राज्य कोषागार से 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं लेकर आओ और वहाँ रजोरहन और काष्ठ पात्रा के साथ में नापित को बुलाकर मेरा सिर मुंडवाना है। जिस तरह से ये बात महाबल ने अपने पिताजी को कही, पिताजी ने देखा कि इसके मन में जो दीक्षा की भावना है वो बहुत अड़िग है, ये रुकने वाला नहीं है। तो पिताजी ने कोषागार से 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं मंगा ली और 2 लाख स्वर्ण मुद्राएं से रजोहरण और काष्ठ के पात्र मंगा लिए थे और 1 लाख स्वर्ण मुद्रा वो नापित के घर पे भिजवा दिया और यहाँ सिर मुंडवाने के लिए नापित को बुलाया गया। बंधुओं, वहाँ महाबल आचार्य धर्मघोष मुनि के पास उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। दीक्षा लेने के बाद 14 पूर्व का अध्ययन को प्राप्त किया है और वहाँ 12 साल तक संयम की पालना करते हुए अंत के अंदर संथारा सलेखना पूर्वक देवलोक ब्रह्म कल्प देवलोक में जाकर देव रूप में उत्पन्न हुए और 10 सागरोपम को कंप्लीट कर वह महाबल देवायु से आकर भगवान महावीर स्वामी ने बताया, जो ये सेठ सुदर्शन जो तुम हो वो वही जीव है, वहाँ से काल कर सेठ सुदर्शन के रूप में तुमने जन्म लिया है। बंधुओं, वहाँ सेठ सुदर्शन उस बात को जानकर
प्रभु के प्रति अत्यंत श्रद्धा की भावना जागृत हो जाती है और वहीं सेठ सुदर्शन, जैसे प्रभु ने उनके पूर्व वृतांत को सुनाया, उनको जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हो गया था और उन्होंने अपने आप को देख लिया था और वो माता पिता की आज्ञा लेकर दीक्षा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। दीक्षा लेने के बाद वहाँ भी 14 पूर्व का अध्ययन करते हैं और साथ में लंबी तपस्या करते हुए अंत समय के अंदर समाधि को प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं। बंधुओं, इस तरह से जो महापुरुष होते हैं अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान देते हैं और जो साधक लक्ष्य पर ध्यान देता है तो एक दिन अवश्य वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। और अगर बीच में किसी ने कुछ कह दिया तो वहाँ पर मार्ग से भटक सकता है। लेकिन आप अगर जिस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने चाहते हो तो वो अपने आप में हिम्मत रखना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं आगे तो बढ़ गया हूँ लेकिन रास्ते में बहुत तकलीफ आ रही है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसे अगर मन में चिंतन आता तो वो व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हर जीव के अंदर सामर्थ्य होता है, वो सामर्थ्य खुद को पहचानना है। जो साधक अपने आप को जान लेता है तो तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा बताई हुई जो जिन वाणी है उस पथ पर भी आगे बढ़ जाता है श्रद्धा पूर्वक, तो एक दिन वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर एक लक्ष्य को निर्धारित करो और उसके ऊपर मेहनत करोगे तो आप भी अपने जीवन के अंदर सफल को पा सकते हो। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ।